सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ हिंदी गद्य की विधा निबंध। आपने इसके पिछले अंक में पढ़ा है हिंदी गद्य की विधाएं और उसके अंतर्गत निबंध। आज एक विधा मैंने ली है और उससे संबंधित आपके प्रश्नोत्तर हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो आइए प्रारंभ करें। हिंदी गद्य की विधा निबंध का अर्थ, प्रकार यानी कितने प्रकार के निबंध होते हैं और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी निबंध लेखन की विभिन्न शैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो हिंदी निबंध लेखन की शैलियाँ निम्न हैं। पहली है आपकी वर्णनात्मक। किसी घटना अथवा पदार्थ का यथार्थ परक वर्णन जिस निबंध में हो वह वर्णनात्मक की श्रेणी में आता है। अनुभूति की तीव्रता, अभिव्यंजना शैली इस प्रकार के निबंध की प्रमुख विशेषता है। दूसरी शैली है आपकी यानी प्रकार विवरणात्मक। जिस निबंध में किसी वृत्तांत, घटना अथवा पदार्थ का कथात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसे विवरणात्मक निबंध कहा जाता है। अगला है आपका विचारात्मक। तर्क और विचारों की प्रधानता वाले निबंध विचारात्मक की श्रेणी में आते हैं। और अगला है आपका भावात्मक निबंध। आवेगपूर्ण भावों की प्रधानता वाले निबंध भावात्मक निबंध कहलाते हैं। हिंदी गद्य विधा निबंध संबंधी प्रश्नोत्तर। अब इससे संबंधित आपके प्रश्नोत्तर हैं। तो पहला है निबंध का अर्थ बताओ। जिस विधा में लेखक अपने विचारों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सजीव संप्रेषण करता है उसे निबंध कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है शुक्ल युग छायावादी युग के दो निबंधकार और उनकी रचनाएं लिखिए। तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनकी रचना है चिंतामणि और दूसरे हैं गुलाब राय, इनका है ठलुआ क्लब। अगला प्रश्न आपका है शुक्लोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग एक ही बात होती है, ये दोनों का समय एक ही है, के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। तो ये दो निबंधकारों के नाम हैं। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनकी रचना है कल्पलता और दूसरे हैं जैनेन्द्र कुमार, इनकी रचना है जड़ की बात। अब अगला देखिए द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। तो पहला है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा सरदार पूर्ण सिंह। हिंदी के दो प्रसिद्ध श्रेष्ठ निबंधकारों के नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हरजाजी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के निबंध लिखे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकारों से संबंधित तथा समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं, इनको आलोचनात्मक निबंध भी कहा जाता है। हिंदी प्रमुख ललित निबंधकारों के नाम लिखिए। तो ये ललित निबंधकार हैं आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, धर्मवीर भारती, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, शिव प्रसाद सिंह, कुबेर नाथ राय, डॉक्टर विद्यानवास मिश्र, जगदीश चंद्र बसु प्रमुख रूप से ये ललित निबंधकारों के नाम हैं। अगला है आपका प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित दो प्रसिद्ध निबंधों के नाम लिखिए। तो पहला है रिश्वत और दूसरा है समझदार की मौत। प्रगतिवादी निबंधकारों के नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी निबंधकार हैं रांगे राघव, डॉक्टर नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतीय युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। तो इनमें है प्रमुख रूप से अध्यापक पूर्ण सिंह और दूसरे प्रताप नारायण मिश्र। द्विवेदी युग के निबंधों के विषय क्या थे। तो द्विवेदी युग में कला, साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, पुरातत्व पर निबंध लिखे गए हैं। शुक्लोत्तर युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। तो पहला है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। गेहूं और गुलाब किसका निबंध है। तो गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। शुक्ल युग के दो विचारात्मक निबंधों के नाम लिखिए। तो पहला है बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने विचारात्मक निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों में विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ। भावात्मक निबंध के लेखक का नाम बताओ। तो
इसमें प्रमुख रूप से वियोगी हरि हैं। और नीम की ईंट किस प्रकार की निबंध रचना है? तो नीम की ईंट राम वृक्ष बेनीपुरी की भावात्मक निबंध रचना है। अगला है आत्मव्यंजक तथा दृश्यों को सजीव करने की क्षमता से युक्त किसी एक निबंधकार का नाम बताओ। तो उसमें सबसे प्रमुख रूप से आता है विनय मोहन शर्मा। अब अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो वह ग्रंथ संकलन जो है विचार बीथ में संकलन हुआ था। और दूसरा है सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय। मैंने इसका उत्तर एक में ही दे दिया है, आप इसे पूरा वाक्य बनाकर लिखिएगा। जैसे सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन है? तो सन्नाटा निबंध के रचनाकार अज्ञेय हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद का निबंध संग्रह, डॉक्टर हजारी प्रसाद के यहाँ पर होना चाहिए, के निबंध संग्रह का नाम बताओ। तो इसमें है विचार और वितर्क। कवि और कर्तव्य किसका निबंध है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है चिंतामणि, और जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और अगला देखिए, गेहूं बनाम गुलाब के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। राम प्रेम और परिवार किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो ये भी निबंध की विधा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन किसका निबंध है? ये सरदार पूर्ण सिंह का बहुत अच्छा निबंध है। कुटेज के रचयिता कौन है? तो कुटेज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। वागधारा निबंध संग्रह किसने लिखा? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। और शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। ये सूक्ति किस पाठ से ली गई है? ये आपका पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार आया है, तो इसीलिए मैंने इसे भी सम्मिलित कर लिया। राष्ट्र का स्वरूप लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? प्रो जी सुंदर रेड्डी। तुम चंदन हम पानी की विधा बताओ। तो ये निबंध विधा की रचना है। बकलम खुद निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके मोहन राकेश हैं। और अगला देखिए, कन्यादान निबंध किसने लिखा है? तो सरदार पूर्ण सिंह ने। चिद विलास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। और साधना संग्रह के लेखक कौन है? राय कृष्णदास। स्वर्ग में विचार सभा की विधा बताओ। तो ये निबंध की विधा में लिखा गया है। चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किसने कहा? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? प्रो जी सुंदर रेड्डी। और ललित निबंधकारों में किसी एक का नाम बताओ। तो कुबेर नाथ राय का नाम प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। वैचारिकी शोध और बोध के लेखक कौन है? तो प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो इसका भी उत्तर यही होगा। और गुलाब राय किस युग के निबंधकार हैं? तो गुलाब राय शुक्ल युग के निबंधकार हैं। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? निबंध। रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत की एकता कृति के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग में माना जाता है? तो हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ भारतेंद्र युग से माना जाता है, क्योंकि यहीं इसी युग में हिंदी गद्य का विकास प्रारंभ हुआ था। भारतेंद्र जी ने किस माध्यम से साहित्यिक निबंध लिखना प्रारंभ किया? तो साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। इस युग के निबंध किस प्रकार के थे? तो इस युग के निबंध वर्णनात्मक थे। निबंध की भाषा कैसी थी? भारतेंद्र युग के। ये उल्टा लिख गया, इसलिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो इसका होना चाहिए भारतेंद्र युग के निबंध की भाषा कैसी थी।
तो परिपक्व और स्थानीय बोली का प्रभाव लिए, क्योंकि उस समय इतनी गद्य का इतना विकास नहीं हो पाया था, इतनी प्रौढ़ भाषा गद्य की नहीं हो पाई थी। भारतेंदु के निबंध के प्रमुख रूप से विषय क्या थे? तो देश प्रेम, राजनीति, समाज सुधार, पर्व त्योहार, आचार विचार। भारतेंदु यहाँ पर छूट गया इसलिए यहाँ पर लिखा है भारतेंदु। इस युग के निबंधकार यानी भारतेंदु के निबंधकार कौन कौन से हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु के बाद हिंदी निबंध के स्वरूप और दिशा का निर्धारण किसने किया? तो इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इस युग द्विवेदी युग के निबंध किस प्रकार के थे? तो भाषा की शुद्धता लिए प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर निबंध इस युग में लिखे गए, क्योंकि यहाँ पर आते आते भाषा काफ़ी व्यवस्थित हो चुकी थी। इस युग यानी द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषता बताओ। तो विषयों की विविधता, विचारों की गहनता, भाषा की स्वच्छता यानी शुद्धता, शैली की प्रौढ़ता इस युग की प्रमुख विशेषताएं थीं। अगला आपका है द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम बताओ। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्ना, लाल बख्शी, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदम सिंह शर्मा आदि। हिंदी के उत्कर्ष काल में किसने पदार्पण किया? तो हिंदी के उत्कर्ष काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पदार्पण किया। उस समय हिंदी जो था, हिंदी का उत्कर्ष काल था, यानी हिंदी गद्य अपने प्रौढ़ रूप में आने लगी थी, यानी काफ़ी सुधर गई थी। शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताएं बताओ। तो इस युग के निबंध मौलिक, गंभीर, भाषा शैली की पूर्ण प्रौढ़ता आदि विशेषताओं से युक्त थे। आचार्य शुक्ल ने निबंधों में क्या योगदान किया? तो आचार्य शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती यानी अपने से पूर्व जो निबंधकार हुए थे, निबंधकारों की कमियों को पूरा किया और हिंदी निबंध साहित्य के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि भाषा की प्रौढ़ता और चिंतनशील इस युग में आते आते काफ़ी प्रौढ़ हो गया था। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार। तो शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी, संपूर्णानंद वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, हरिबाहु उपाध्याय, राहुल सांक्रात्यायन, पीताम्बर दत्त वड़थवाल और सदगुरु शरण अवस्थी आदि। आचार्य शुक्ल की प्रमुख कृति है चिंतामणि। शुक्लोत्तर युग में किस प्रकार के निबंध लिखे गए? तो शुक्लोत्तर युग में साहित्यिक समीक्षात्मक निबंध पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। इसके साथ ही ललित आत्मपरक निबंध भी इस युग में लिखे गए। शुक्लोत्तर युग के निबंध की विशेषताएं बताओ। तो शुक्लोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग, इस युग के सभी निबंधों में चिंतन की गहराई और भाषा शैली में पूर्ण प्रौढ़ता थी। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम बताओ। तो नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय, विजेंद्र स्नातक, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक आदि। शुक्लोत्तर युग में हास्य व्यंग प्रधान निबंधों का भी पर्याप्त विकास हुआ। हास्य व्यंग के निबंधकारों में कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढ़व बनारसी, विजय देव, नारायण शाही, श्री नारायण चतुर्वेदी और हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी इसका प्रमुख उदाहरण है। इसमें इन्होंने व्यंग्यात्मक उपन्यास लिखा है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर और उस समय के समाज में जो भी प्रचारित हो रहा था उस पर गहरी चोट की है। भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे आदि हैं। हिंदी निबंध की स्थिति कैसी है? तो हिंदी साहित्य की स्थिति, हिंदी निबंध की स्थिति, यहाँ पर हिंदी निबंध साहित्य होना चाहिए, यहाँ पर निबंध और जोड़ लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न से उत्तर अलग है। तो हिंदी निबंध की स्थिति निरंतर गतिशील है। इस प्रकार के निबंधों ने अधिक प्रगति की है। तो आलोचनात्मक निबंधों से सबसे अधिक प्रगति की है। यहाँ पर अटपटा है, आलोचनात्मक निबंधों ने होना चाहिए, हो जाता है कभी कभी,
क्योंकि मैंने ये किसी भी बुक से कॉपी नहीं की है, बल्कि कई किताबों को पढ़ने के बाद में प्रश्नोत्तर आपके बनाए हैं। तो बहुत मेहनत की है, कृपया मुझे सपोर्ट अवश्य करिएगा यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी। और आज का निबंध किस प्रकार है, तो आज का निबंध समर्थ, व्यापक और उन्नत है। आज का निबंध जो है वो समर्थ है, व्यापक है यानी विस्तार फैला हुआ है, और उन्नत है। निबंध की परिभाषा लिखो। अब ये परिभाषा शुरू में छूट गई थी, तो इसीलिए मैंने इसे लिख दिया। मुझे बाबू गुलाब राय के शब्दों में परिभाषा मिल भी गई, तो मैंने इसे आपको दे दिया। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के अंतर्गत किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सजीवता और आवश्यक संगति एवं संबद्धता के साथ किया गया हो। ये बाबू गुलाब राय ने निबंध की परिभाषा दी है। तो आप जब भी प्रश्नोत्तर लिखें तो ये परिभाषा को अवश्य लिखें, तो इससे आपको परीक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। वैसे भी आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, एक विधा आपकी पूरी हो गई। ऐसे ही हिंदी की जितनी भी विधाएं मैंने आपको बताई हैं, उनमें सब में एक एक विधा को इसी प्रकार से लेकर मैं आपको प्रश्नोत्तर दूंगी, जो कि आपको कक्षा 9 से लेकर और सभी परीक्षा, जो भी आप परीक्षा आगे चल कर दें, उनमें सब में आपके काम आए। तो इसी के साथ आज का अंक समाप्त होता है। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती।